राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। हमें दीक्षा लेने के क्या नियम करने चाहिए और दीक्षा क्यों लेना चाहिए? हम देखे हैं कई लोगों का प्रश्न होता है, मैसेज में प्रश्न आया था कि दीक्षा हमें कैसे लेनी चाहिए? और दीक्षा लेने से पहले बहुत लोगों को डर सा होता है। डर ये होता है कि दीक्षा के बाद कौन-सा नियम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो आप आपको आज बताते हैं कि दीक्षा लेने से पहले आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीका है दीक्षा लेने का और गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि दीक्षा सबको लेना आवश्यक है। तो दीक्षा लेने के लिए आपको पहले राधा केली कुंज श्री वृंदावन में धाम में जाना पड़ेगा, राधा केली कुंज के गेट पे जाना पड़ेगा और गेट पे आप जाते हैं, तो गेट पे जाके जो वहाँ परिकर होते हैं, कनोपी लगा के बैठते हैं, राधा केली कुंज का परिकर जो होते हैं, उनसे आप पूछेंगे कि हमें दीक्षा लेना है। तो पहली उपस्थिति के लिए आपको राधा केली कुंज के अंदर लास्ट में जाके वहाँ पे दीक्षा के अलग परिकर होते हैं। वहाँ पे लास्ट में जाओगे तो आपको एक कूपन देंगे, छोटा कूपन, पहली प्रथम उपस्थिति लिखी होती है और कूपन देंगे। आपको नित्य बाणी पाठ होता है, 5 बाणी होती है और 5 बाणी में आपको देखो ऐसा कार्ड मिलेगा, जो दीक्षा के लिए कार्ड होता है, ऐसा कार्ड मिलेगा जिसपे सारी दिनचर्या लिखी होती है। तो इस पे लिखा है देखो, श्री चतुरासी जी पढ़ना होता है डेली, बिना अर्थ वाला 12 पद अवश्य करना होता है और श्री राधा सुधा निधि जी का अर्थ सहित 10 श्लोक पढ़ने होते हैं। श्री सेवक वाणी जी का अर्थ सहित प्रकरण 5 छंद पढ़ना होता है। अष्टयाम सेवा पद्धति अपने सेवा के अनुसार करना होता है। नित्य पाठ रसोपासना भी रोज करना होता है। तो आपको जो कूपन मिलेगा उसके बाद जब दूसरी बार आप जाएँगे तो आपको ऐसा कार्ड बन जाएगा। इस पे कार्ड पे सारा कुछ आप देखें, यहाँ पे दिनचर्या कब-कब उपस्थिति है, सब लिखा हुआ है। इसके बाद जब 5 या 6 बार आप जाएँगे तो आपको दीक्षा के लिए अवश्य हो जाओगे, आपकी दीक्षा ले सकते हो। तो आप जो नियम दिया गया है, 11 माला होती है, 11 माला हो गया और एक जो नित्य बाणी पाठ है, ये अवश्य करना होता है और उसमें सावधानियाँ ये होती है थोड़ी-सी कि लहसुन प्याज नहीं खाना होता है और मांस, मदिरा, शराब जो भी आप करते हैं वो नहीं करना होता है और इसको आप कोई भी दीक्षा ले सकता है, बहन-बेटी, 14 साल से ऊपर तक का कोई भी माता, बहन, बेटी, पुरुष, महापुरुष जो भी इच्छा अनुसार अपनी दीक्षा ले सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम लोग भी दीक्षा जब लिए थे तो 1 साल तक हमारा नियम चला था, साल भर नियम चलता है और जब दीक्षा आप ले लेंगे तो एक आपको अलग-सा एहसास होगा, अलग-सा फ़ील होगा, आपको एक नया जन्म ही हो जाता है। गुरुदेव भगवान की कृपा से जब राधा रानी आपको सेलेक्ट करती हैं, तब आप दीक्षित होते हैं। दीक्षा लेने के बाद एक नया जन्म होता है और आप दीक्षा के बाद जो फ़ील करेंगे आप इस मैसेज में कर सकते हैं। कई लोगों का मैसेज होता है कि हम दीक्षा क्यों लें और कैसे लें? तो दीक्षा गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। देखो गुरु तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान भी बनाए थे और गुरु हमारे प्रभु श्री राम जी भी बनाए थे। जितने भी बड़े-बड़े महापुरुष हुए, बिना गुरु के उनको ज्ञान ही नहीं गुरु से क्या होता है कि हमें धर्म, पंथ और वाणी, पाठ का सबका ज्ञान हो जाता है और हम अनन्य हो जाते हैं, एक में हो जाते हैं। जब तक हम एक नहीं होते तब तक हम कभी शिव जी का पूजा कर लिए, कभी ब्रह्मा जी का पूजा कर लिए, कभी विष्णु जी का पूजा कर लिए, कभी काली का, कभी दुर्गा का, मतलब सब देवी-देवताओं के पूजा पाठ करते रहते हैं, तो खिचड़ी पकी रहती है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो अनन्य हो जाते हैं, बस श्री राधा, 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 राधा रहता है। तो आप लोग को दीक्षा लेना अवश्य चाहिए और वृंदावन धाम में गुरुजी कहते हैं, गुरुजी की आज्ञा है कि लूट लो, लूट सकते हो तो लूट लो, बाजार लगी है। तो अब आप दीक्षा लो, वृंदावन जाओ और दीक्षा के लिए आप अप्लाई करो। दीक्षा लेने का बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई भी भागी-दौड़ी नहीं है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।